चलिए इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जिसके साथ नाउन का आना कंपल्सरी माना जाता है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि कौन-कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके लिए जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर नंबर में होना चाहिए और अगर इसके साथ वर्ब का यूज़ भी सेंटेंस में हो रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। आप देखेंगे कि हम लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऐसे कई क्वेश्चन कॉमन एरर के नाम से बने हुए हैं, जिसमें एक नाउन सिंगुलर नंबर में यूज़ होगा या प्लूरल नंबर में यूज़ होगा, हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। और उस नाउन के लिए आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, इसको लेकर के भी कन्फ्यूजन बनता है। तो इस वीडियो में आज इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और ये देखेंगे कि ऐसे कौन-कौन से वर्ड्स हैं, जिनके साथ नाउन आएगा तो भी सिंगुलर होगा और अगर उसके लिए वर्ब आ रहा है तो उसे भी सिंगुलर में ही लिखा जाता है। तो चलिए बात करते हैं उन शब्दों की जिनके लिए आने वाला नाउन सिंगुलर ही होना चाहिए। तो आप देखेंगे इसमें से फर्स्ट वर्ड है ईच, नेक्स्ट वर्ड है एवरी, आइदर, नाइदर, होल, सच ए, मेनी ए, असर्टेन, एनी अदर, ए, एंड, दिस दैट, मोर देन वन या फिर कोई फ्रैक्शन दिया हो जैसे 3 अपॉन 4 या फिर कोई नंबर परसेंटेज में दिया हो, पार्ट ऑफ दिया हो, सम ऑफ दिया हो, तो ऐसे शब्दों के बाद या ऐसे शब्दों के लिए जो नाउन आएगा, सिंगुलर नंबर में आएगा और अगर इसके लिए वर्ब आ रहा है, तो वो वर्ब भी सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, होल, सच ए, मेनी ए, असर्टेन, एनी अदर, ए एंड, दिस दैट, मोर देन वन या फिर कोई सब्जेक्ट जो फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ हो या परसेंटेज के रूप में दिया हो, पार्ट ऑफ या सम ऑफ के रूप में आया हुआ हो, तो इनके लिए आने वाला नाउन हम लोगों ने क्लियर किया कि सिंगुलर और अगर इसके लिए वर्ब आ रहा है तो वो भी सिंगुलर होना चाहिए। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसा कि देखेंगे लिखा है आइदर डे इज फाइन फॉर मीटिंग। अब देखेंगे इस सेंटेंस में आइदर आया है और आइदर के लिए नाउन भी आया है। जैसा कि हम लोगों ने रूल में पढ़ा कि आइदर के लिए आने वाला नाउन सिंगुलर और अगर इसके लिए वर्ब आ रहा है तो वो भी सिंगुलर में ही होना चाहिए जो कि सेंटेंस में है। यदि यहाँ पर नाउन या वर्ब में से कोई भी एक प्लूरल हो जाता तो ये रॉन्ग हो जाता, गलत हो जाता, मीन्स एरर हो जाता। आइए एक और एग्जांपल देखेंगे। द होल बुक वॉज रेड बाय स्वामी विवेकानंद विद इन 5 मिनट्स। तो आप देखेंगे यहाँ होल आया हुआ है। होल के साथ अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आने वाला नाउन सिंगुलर नंबर में होना चाहिए जो कि है। अगर वर्ब आ रहा है इसके लिए तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखेंगे मेनी ए। अब मेनी ए आ गया तो फिक्स है कि इसके लिए एक नाउन ज़रूर आएगा और अभी रूल के अकॉर्डिंग बात की जाए तो मेनी ए के लिए जो नाउन आएगा हमेशा सिंगुलर और जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए। तो सेंटेंस आप देख सकते हैं मेनी अ स्टूडेंट वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द न्यू रूल्स। अगर मेनी ए के साथ आने वाला नाउन प्लूरल होता या वर्ब प्लूरल होता तो ये रॉन्ग हो जाते, गलत हो जाते। इस तरह से आप देखेंगे एक और एग्जांपल, 1/3 ऑफ द केक हैज़ बीन ईटेन। जैसा कि हम लोगों ने रूल में बात किया कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई फ्रैक्शन बन रहा, 1/3 ये एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक फ्रैक्शन बनता है तो उसके लिए आने वाला नाउन भी सिंगुलर और जो वर्ब आ रहा है वो भी सिंगुलर नंबर में ही यूज होगा, प्लूरल नहीं हो सकते हैं। एक और एग्जांपल लिया जाए। अब देखेंगे 3/4 ऑफ द सिटी वाज फ्लडेड। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी एक फ्रैक्शन है 3/4, तो इसके लिए जो नाउन आएगा वो भी सिंगुलर में ही होना चाहिए और जो वर्ब यूज हो रहा है वो भी सिंगुलर में ही यूज करना है। अगर इन दोनों में से कोई एक प्लूरल होता है तो ये सेंटेंस में गलत हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। इस तरह से हम लोगों ने देखा इस वीडियो में कि वो कौन कौन से वर्ड हैं जिनके लिए नाउन का यूज यदि हो रहा है तो सिंगुलर नंबर में होना चाहिए और यदि वर्ब यूज हो रहा है इसके लिए तो ये भी सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। तो इस तरह से इस वीडियो में
हम लोगों ने कवर किया उन सभी शब्दों को जिनके लिए आने वाला नाउन और वर्ब सिंगुलर नंबर का ही होगा। एग्जाम्पल से भी इसको समझा गया। अब ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर के मैं आऊँगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, लाइक करें वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँ, ताकि आप इससे काफ़ी कुछ सीख सकें। चलिए अभी क्या करें।